वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल, आपके दिमाग में जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है और इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है, कोई भी देख सकता है। जिसको भी अपने पर्सन के बारे में जानना हो, चाहे वो आपसे बात कर रहे हों, यानी कि कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो। तो सबसे पहले आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं अभी अपने जीवन में। वो जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसी भी उनकी लाइफ चल रही है, उन्होंने आपको सोचना बंद नहीं किया, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है आपके साथ उनका जो रिश्ता रहा है, जब भी वो पास्ट का टाइम याद करते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ आपकी उन्हें समझ आती हैं कि आपने उनको मतलब से प्यार नहीं किया, जब भी प्यार किया है दिल से किया है। और इसका उनके पास प्रूफ भी है। कुछ ऐसे कार्ड्स भी आज की रीडिंग में आए हैं जो उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जिनके पार्टनर अभी भी आपसे कांटेक्ट में हैं, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज आए हैं। कुछ लोगों को इस पर्सन से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज या इन्फॉर्मेशन, इनकी लाइफ का कोई नया अपडेट पता लग सकता है। लेकिन ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनमें आप लोगों के पार्टनर को शायद दूर होकर भी आपकी यादें, आपका प्यार तड़पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कपल भी हैं यहाँ पे, और जो लोग एक ही शहर में रहते हैं वो लोग भी हैं यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टैरो रीडिंग सबके लिए होती है। मैरिड लोगों के लिए भी होती है, अनमैरिड लोगों के लिए भी होती है, जो लोग डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी होती हैं। कीप एन ओपन माइंड जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनते हो, चाहे आप कहीं भी सुनते हो, किसी और चैनल पे सुनते हो, हमेशा याद रखो कि टैरो कार्ड रीडिंग्स का मतलब ऑनलाइन आपको गाइडेंस देना है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा लगे अपने जीवन में तो उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है मेरे साथ कांटेक्ट करने की। ठीक है, आइए वापस आते हैं रीडिंग पर। आपके पर्सन अभी कूल माइंड होकर, ठंडे दिमाग से अपने दिल की बात को कहने के बारे में सोच रहे हैं, पर उन्हें पता है कि अगर वो टाइम भी लेंगे आपकी तरफ आने में तो भी आपका जवाब हाँ ही होगा। मतलब आप उन्हें मना नहीं करोगे। आपका प्यार उनके लिए सच्चा है और आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल है। आपने कभी भी अपनी शर्तें प्यार में नहीं रखी। हो सकता है आपका बस एक ही सबसे बड़ा इरादा है या इच्छा है मन की कि इनसे शादी हो जाए। इसके अलावा आपने इनसे कभी कोई शर्त नहीं रखी कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या ये करूँगी। जैसे कुछ लोग शर्त लगाते हैं ना, या कंडीशंस लगाते हैं, आप वैसे नहीं हो। फिर यहाँ अगला कार्ड है ट्रैवलिंग का, नेचर का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है, मदर गाया भी आई हैं, आर्कएंजल माइकल है और यिन एंड यांग का कार्ड है। कुछ लोगों की कुंडली में कोई पितृ दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, या आपके
जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया लगा हुआ है, जिसके कारण रिलेशन हो, मैरिज हो, करियर हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, सोशल नेटवर्क हो या पास्ट की कुछ एक्सपीरियंस हो, वो आपको परेशान कर रहे हैं, उनमें डिलेज आ रहे हैं। शनि ग्रह अपने आप में डिले का कारक है, चीज़ों को लटकाते हैं, धीमी गति से शनि शनि काम करते हैं। तो हमें लगता है काम बन नहीं रहा, लेकिन काम बहुत स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। शनि महाराज आपको न्याय भी देना चाहते हैं। आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है जस्टिस का। कम से कम आपको ना अभी से लेकर अगले 4-4.5 महीने का जो टाइम है, बहुत फ्री माइंड होकर लाइफ को जीना है, क्योंकि आपका जो पर्सन है इन 4 महीनों में आपके लिए कोई बड़ा फैसला लेते लेते बीच में कई बार अपने फैसले से पीछे हटेंगे और फिर दोबारा आगे आएंगे। तो अगर ये टाइम आगे भी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगले 4-4.5 महीने का टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 4 and 4.5 मंथ का टाइम जो रहेगा, वो आपको फ्री माइंड होकर लाइफ को फ्लो में जीना है। जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना। और अगले कार्ड्स हैं आपके पर्सन के कुछ दोस्त हैं जो आपके रिश्ते के बारे में इनको पूछते हैं, क्योंकि आप फ्रेंड सर्कल का कार्ड है और हो सकता है ये उनके सवालों का जवाब नहीं देते बल्कि हंसी में टाल देते हैं। तो इनके कुछ दोस्त हैं जो अगर आपको जानते हैं या कभी इन्होंने उनसे आपके बारे में कोई बात की हो कि मेरा रिलेशन है या कुछ है, तो शायद अभी रिसेंटली उन्होंने आपको लेकर इनसे बात की है। तो मुझे अभी आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहा या लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होकर भी और इमोशनल होकर भी, दोनों तरीक़ों से आपके बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है आपकी ब्यूटी और आपका चार्म, इनको रोक नहीं पा रहा। आपको ये अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है, तो ये परेशान भी हो जाते हैं कि जब उनका मन आपके सोशल मीडिया को देखने का होता है तो वो आपके बारे में पूरी जानकारी निकाल नहीं पाते, और शायद आप भी इनके सोशल मीडिया को स्पाई करते हो और आपके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने प्राइवेसी लगाई है या आपका नंबर या अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है। बट हैरानी की बात है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, नज़र भी रख रहे हैं सामने आके। प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे पार्टनर, और आपको वेट भी करा रहे हैं। तो काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि इनकी दिल की तमन्ना है कि ये रिश्ता आगे बढ़े और प्यार के साथ आगे बढ़े। उनको आप अट्रैक्टिव भी लगते हो, रोमांटिक भी लगते हो, ब्यूटीफुल भी लगते हो, इमोशनल भी लगते हो, केयरिंग भी लगते हो, क्लासी भी लगते हो, और कहीं ना कहीं उन्हें आप क्यूट भी लगते हो कि आपके अंदर सब कुछ है। अभी देखो ये इंसान आपकी अच्छाइयों पे ध्यान दे रहे हैं, पहले ये आपकी गलतियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो चेंज तो आ रहा है। नंबर यहाँ पे एंजल नंबर्स बहुत सारे निकल कर आए हैं। नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, अंक ज्योतिष शास्त्र है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
फेस रीडिंग, पाम रीडिंग यानी कि चेहरा देखकर भविष्य बताना, समाधान देना, उपाय देना, हाथ की रेखाएं देखना और बताना कि लाइफ आपकी आगे कैसी होने वाली है। तो ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च रहे हैं। मैंने इसमें कई साल अपने दिए हैं। इन सारी चीज़ों में मेरी पकड़ अच्छी है और फिर मैं बहुत सालों से इन सब विषयों पर अपना अनुभव भी फील करती आई हूँ। तो आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक दूसरे के साथ ना प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन क्लैश कर रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन टैरो में एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी आते हैं, न्यूमरोलॉजी के भी आते हैं। नंबर यहाँ पे 2 निकला है, फिर 5 निकला है, 7 निकला है और 8 निकला है। काफ़ी लोगों को 222, 555, 777, 888, 1111 ऐसे नंबर आगे चलकर दिखने वाले हैं। और ऑलरेडी अगर ये नंबर आपको पिछले 3-4 महीनों से दिख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो मान लीजिए कि अब आपकी लाइफ का एक मेजर कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू रिबर्थ इसी रिलेशन में आप देखोगे। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपको कोई सच बता दें, थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ। अब वो टाइम आ रहा है कि जब दिल में सच्चाई से बातें होंगी। जो बातें आपसे पार्टनर छुपा रहे थे, उन्हीं बातों को लेकर पार्टनर आपके साथ दोबारा दिल खोलना चाहते हैं और अपने अंदर जो रखा हुआ है, इन्होंने राज रखा है, बातें छुपाई हैं, प्यार छुपा रहे हैं, या घर वालों के प्रेशर में आकर पहले बदल गए थे, अब फिर से आपकी तरफ इनका दिल इमोशनल और रोमांटिक फील कर रहा है। तो ये दोबारा मन की बात को आपसे शेयर करना चाहते हैं और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ लोगों में अगले 5 दिन, 5 हफ्ते भी लग सकते हैं और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगले 18 दिन, नेक्स्ट 18 डेज भी लग सकते हैं, या फिर अगले 80 घंटे भी लग सकते हैं। जो जो आपसे रेजोनेट होता है आप उसी को ध्यान रखें। जहाँ भी लगता है कि एनर्जी मैच नहीं कर रही, आप उसे काइंडली इग्नोर कर दें। हर चीज़ वीडियो की हर इंसान के साथ 100% मैच नहीं होती, हमेशा याद रखना। बाकी टैरो रीडर्स का मुझे नहीं पता, मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि आँख, नाक, कान सब खुला रख के वीडियो को सुना करें। एनर्जीज़ को सेंस करा करें, एनर्जी को फील करा करें और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुना करें। जो मन में आवाज़ आती है ना, उसको इग्नोर मत करा करो। अब यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं जो ये पर्सन आपके बारे में अभी महसूस कर रहे हैं। पहला मैसेज है, हो गया जो होना था हमारे बीच, अब प्लीज़ पुरानी बातों को पकड़ के मत बैठो, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचो। आई लव यू। ये तो बहुत ही क्यूट मैसेज है और बहुत ही स्ट्रेट मैसेज है। घुमा फिरा के नहीं बोल रहे, सीधी बात कर रहे हैं कि जो होना था हम दोनों के बीच में वो हो गया है। अगर लड़ाई हुई है या किसी तीसरे के कारण दूरी बनी थी, तो वो पर्सन ने मान लिया है कि जो होना था हमारे बीच वो हो गया है। अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो शायद इन्होंने मान लिया है कि वो टाइम ही ऐसा था जब हम दोनों को अलग होना था, लेकिन अब वो दोबारा इस रिश्ते में फिर से कोशिश करना चाहते हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इस सफ़र में उनका साथ दोगे, क्योंकि रिलेशन भी एक जर्नी है। आपकी साथ में जो एक जर्नी स्टार्ट हुई है दोनों की, कैसे मिले हो, कैसे प्यार हुआ,
कैसे लड़ाइयाँ हुई, कैसे झगड़े हुए, कैसे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, फिर सेपरेशन हो गया, फिर लड़ाई हुई, फिर झगड़े हुए, फिर शक हुआ, फिर दोनों ने कई महीनों तक एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में चोरी चोरी नज़रें तो रखी, चाहे ऑनलाइन देखते रहे, लेकिन सामने आकर दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं भी तुम्हें छुप कर देख रहा था या देख रही थी। अब आपका पर्सन चाहता है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ दिया जाए और कुछ नया किया जाए। तो इनका ना हार्ट चक्रा रिकवर हो रहा है, हील हो रहा है, और पॉजिटिवली आपके प्यार को रिसीव करना और प्यार को देना दोनों एनर्जी में आ रहा है। तो एक्टिवेशन हार्ट चक्रा का स्टार्ट हो गया है। और मैं ना इसका क्रेडिट आपकी प्रार्थनाओं को देती हूँ। आपने जो भी इस इंसान के लिए अच्छा किया होगा, ईश्वर के साथ आप जुड़े रहे हो, अध्यात्म से जुड़े रहे हो, मन को आपने टूटने से रोका है कि मन को पूरी तरह तोड़ना नहीं है, उम्मीद रखी हुई है, भगवान के ऊपर अपने रिश्ते की डोर छोड़ी हुई है। तो ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी को संभालने का पूरा, जो कहते हैं ना, जिम्मा उठाया हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है। जो कुछ भी लाइफ में होता है ना, उसके पीछे कोई गॉड का बड़ा प्लान होता है। अगर हमारे जीवन में किसी को भेजा गया है तो भी कोई बहुत बड़े रीज़न से भेजा गया है। अगर किसी जीवन से छीना गया है तो भी किसी वजह से उसको जीवन से छीन लिया गया है। बस हमें समझना होता है कि उस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। मैं स्पिरिचुअली अवेकन हुई, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए, मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना शुरू किया कि नहीं, क्या मेरे जीवन में सिर्फ प्यार का मतलब शादी ही है। तो बहुत सारी ऐसी जब चीज़ें हमें समझ आती हैं, हम अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग पैरामीटर्स में लाइफ को सोचते हैं कि किसकी क्या लिमिट है और क्या चीज़ें लिमिटलेस हैं, तब हमें ईश्वर अपनी ब्लेसिंग देते हैं कि अब इस इंसान को दुनियादारी की समझ आ गई है, अब इसको अच्छे बुरे इंसान की समझ आ गई है, अब ये अपनी कद्र भी करता है, अब ये अपने आप से प्यार करता है, अब इसे दुनिया वालों की सच्चाई पता लग रही है। तब मैं इसकी लाइफ में उस इंसान को भेजूंगा जो इसके प्यार की कद्र करे। तो मेरी बातें अभी कुछ लोगों को काफ़ी फिलॉसफिकल लग रही होंगी, लेकिन ये रियलिटी है, ये लाइफ का सच है जो हमें बहुत लेट समझ आता है। जब तक हमारा किसी से ब्रेकअप नहीं होता, जब तक हमारा दिल नहीं टूटता, जब तक हमें काफ़ी टाइम तक किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जब तक हम बहुत सारी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करते रहते, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती। तो ये रिलेशन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, उनको भी सिखा रहा है। पार्टनर के अंदर ये एनर्जी आ गई है कि वो इस रिलेशन में एक नया रिबर्थ चाहते हैं, एक नया जन्म। तो अगर आपको लगता है कि इस इंसान की एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ मैच होना चाहिए, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो, एक और चांस दे सकते हो। लेकिन अगर आप डरते हो कि कहीं दोबारा आकर मेरा पार्टनर मुझे धोखा ना दे, तो प्लीज़ कुछ दिनों तक सेल्फ लव करो। बिलीव इन योर सेल्फ का कार्ड आया है आपके लिए। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने स्किल्स को, टैलेंट को, और जो भी आपके अंदर काबिलियत है उन्हें एक्सप्लोर करो, ग्रो करो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो। जो आप दुनिया में करना चाहते हो उसके लिए एक्शन मोड में आ जाओ। और जहाँ पे आपको लगता है कि कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं हो रही, तो उस चीज़ को कुछ दिनों के लिए साइड कर दो, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। अगला चैनल मैसेज है, ये तो मुझे एंजल्स का मैसेज लग रहा है, क्योंकि एंजल्स ने आपको मैसेज दिया है, आस्क योर एंजल। कोई भी मन में प्रश्न है, दुविधा है,
मन के अंदर डबल थॉट आते हैं, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाओ। आज की रीडिंग में मेजॉरिटी के लिए आपके जो एंजल निकले हैं वो आर्कएंजल माइकल निकले हैं। आर्कएंजल माइकल 7 आर्कएंजल्स हैं या 11 आर्कएंजल्स हैं, उनमें से आर्कएंजल माइकल जो हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजल है, जो लाइफ से ऐसी सिचुएशंस जो टॉक्सिक हों, ऐसे लोग जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हों या उनके इरादे आपके लिए नेगेटिव हों, कोई ब्लैक मैजिक करता हो, जादू टोना करता हो, गलत नज़र आप पे रखता हो, नज़र दोष लगाता हो, ऐसे लोगों को आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से सर्वनाश कर देते हैं। आर्कएंजल माइकल का जब आप प्रेयर इंटरनेट पे सुनोगे या आर्कएंजल माइकल का जब फोटो देखोगे तो आपको उनके हाथ में एक तलवार, बहुत लंबी तलवार नज़र आएगी। तो आपके आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप चाहे तो डेली इनका नाम ले सकते हो, जैसे हम अपने भगवान का नाम लेते हैं। सिंपली आर्कएंजल जो होते हैं, एंजल्स का काम होता है भगवान और इंसान के बीच का जो रास्ता है उसमें एक मीडिएटर की तरह काम करना, क्योंकि हमारी बातें कई बार हमें लगता है भगवान के पास सीधी नहीं जा रही। तो आर्कएंजल माइकल वो मैसेंजर्स हैं, वो गाइड्स हैं, वो हमारे डिवाइनली प्रोटेक्शन देने वाले एंजल्स हैं जो हमारी एनर्जी को जल्दी सेंस कर लेते हैं और हमारे आसपास रहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल को जब भी मन परेशान हो, मन में डबल थॉट्स आएँ, आपको लग रहा हो कि पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किया है या मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, तो आर्कएंजल माइकल को बुलाओ कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरी लाइफ में आओ और आसपास ही मेरे रहना। मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो आप अपनी तलवार से ख़त्म कर दो, उस इंसान को निकाल दो जो मेरे बारे में गलत सोचता हो या जो मेरे पार्टनर को गलत एनर्जी भेजता हो। तो आप देखोगे थोड़े दिनों के अंदर ही आपको अपने आसपास एनर्जी पॉजिटिव फील होगी। और ये टेस्टेड रेमेडी है। ये मुझे कई लोगों ने अपने फीडबैक में शेयर किया है कि उनको आर्कएंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं। बाकी मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं अकेला जीना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई लव यू। आप भी अकेले जीना नहीं चाहते, वो भी अकेले जीना नहीं चाहते, दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। यहाँ ट्विन फ्लेम भी हैं आज की रीडिंग में, कंफर्मेशन है ये। कार्मिक लोगों की एनर्जी आज सिर्फ 60% है, 40 या 35% मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सोल कनेक्शन की एनर्जी है और 5% ट्विन फ्लेम वाले भी हैं। तो आज इस रीडिंग में सारे ही एनर्जी वाले लोग आए हैं और पार्टनर को अकेला लाइफ में रहना अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने देख लिया है जीवन में सभी लोग जो इनको अपनेपन का नाटक करके दिखा रहे थे वो एक एक करके लाइफ से जा रहे हैं, या फिर उनकी असलियत एक एक करके पार्टनर को समझ आ रही है। टाइम बहुत लग गया इनको सही और बुरे लोगों के बीच में अंतर जानने के लिए, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हो रहे हैं। अगर ये कहीं दूर रहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कार्ड्स बहुत आए हैं आज की रीडिंग में, वो लोगों का कार्ड भी है जो लोग अलग अलग धर्मों से, जाति से या सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे लगता है आपके लिए ना अगले 5 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर 5 भी ज़्यादा दिख रहा है, जैसे 55 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, या फिर दिख रहा है 5555 या 0005, 005
या 0055, कैसे भी दिख रहा है, मतलब 5 नंबर बार बार दिख रहा है तो समझ जाओ चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। 5 घंटे भी हो सकता है कि कुछ लोगों में तो इतनी जल्दी चेंज आ रहा है कि 5 घंटे में ही पार्टनर से जुड़ी कोई गुड न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल जाए, या पर्सन खुद ही आपको हाय हेलो का मैसेज कर दें, या खुद ही कॉल कर लें, या खुद ही किसी नए नंबर से, किसी अननोन आईडी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, जो आपके लिए भी हैरानी वाली बात हो सकती है। यू नेवर नो गाइज, लाइफ में कब मिरेकल्स हो जाए, कब मैजिक हो जाए। जादू और चमत्कार जब ज़िंदगी में होता है तो वो बताकर नहीं होता, हम सोचते कुछ है और लाइफ में होता कुछ है। तो कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन होपिंग पॉजिटिव थिंग्स विच आर कमिंग वेरी सून इन योर लाइफ। हमेशा अपने आप को अमेजिंग समझो, ग्रेटफुल समझो, हैप्पी समझो, लवेबल समझो और डिज़र्विंग समझो। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे अंदर ही कमी होगी तभी मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया और उन्हें कोई और पसंद आ गया। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि शायद वो मेरे लायक नहीं था तो भगवान ने उसको उस इंसान के पास भेज दिया जो उसकी कैटेगरी में आता है, जो उसको डिज़र्व करता है। क्योंकि मैं तो हाई एनर्जी वाला पर्सन हूँ, मेरी एनर्जी हाई है, मेरे विजडम और मेरे थॉट्स हाई हैं, मेरा लेवल हाई है, मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं एंजल्स का फेवरेट हूँ और मैं अपनी लाइफ में लव मैग्नेट हूँ। तो मेरे पास तो वही आएगा ना जो खुद लव देने वाला इंसान होगा। तो जो लोग एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो एनर्जी को फील नहीं कर पाते और हमें दिखाते हैं कि हम तो तुम्हें भाव नहीं दे रहे, तुम हमारे प्यार में पागल हो, तो अक्सर वही लोग बेवकूफ़ होते हैं। जो प्यार देता है सबसे ज़्यादा, वही सबसे ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, प्योर हार्ट और एक सच्चा ईमानदार इंसान है, क्योंकि उसका प्यार नकली नहीं होता, इसीलिए वो प्यार देता है। तो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना। और इस चैनल पर आ गए हो तो मेरा मकसद ही यही है कि इस चैनल पे जो भी जुड़ेगा उसकी लाइफ में 100% तो मैं नहीं कहती चेंज आ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि 1% अगर किसी व्यक्ति को इस चैनल के वीडियो सुनकर पॉजिटिविटी महसूस होती है, हाई वाइब्रेशन मिलती है, एनर्जी तुरंत अच्छी हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है, खुशी फील होती है, उम्मीद जागती है, आप भगवान से एक कनेक्शन फील करते हो, तो मेरा चैनल खोलने का मकसद पूरा हुआ। क्योंकि हमेशा प्रेजेंट में जीना शुरू करो। जब प्रेजेंट में आप खुश रहोगे ना, ऑटोमेटिकली फ्यूचर सेटल होना शुरू हो जाएगा। पास्ट को ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, ज़्यादा क्लिंगी नहीं बनना कि पास्ट में ये हुआ था, पहले तो वो ऐसे नहीं थे। हर सेकंड, हर घड़ी बदल रही है, तो जो ज़िंदगी पहले थी वो आगे नहीं होगी, और जो गलत हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी गलत होगा। तो पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस इंसान को शायद डर है, कोई घर वालों का डर है, या फिर ये कमिटमेंट फोबिक है। बार बार ना ये कमिटमेंट के जब फोबिया वाले कार्ड आते हैं तो मुझे ना गुस्सा आ जाता है। प्यार भी करते हो और फियर भी है कमिटमेंट का, क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं जिन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप इनकी हीलिंग करवाना चाहते हो, मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, अपनी हीलिंग करवाना चाहते हो, या आपको लगता है कि पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे, किसी ने उन पे कुछ किया है, और ब्लैक मैजिक बहुत कॉमन है आजकल, बहुत लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किया किराया, कुछ खाने में मिला के दे दिया, कुछ पिला दिया, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे सामने वाले की लाइफ को वश में करने जैसा होता है, किसी को कंट्रोल करना, उसके माइंड को, उसके थॉट्स को, उसकी एनर्जी को, उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्शंस को। तो मेरे पास रिमूवल स्पेल्स हैं,
तंत्र को कैसे रिमूव करना है, वशीकरण को कैसे काटना है, काला जादू कैसे काटना है, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करवाना है। अगर आपको ये सारी सर्विसेज मुझसे चाहिए तो पेड कंसल्टेशन में आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे चाहें तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज की रीडिंग में ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है, चेजिंग एनर्जी में नहीं लग रहे। बहुत कम लोगों का कार्ड है चेजिंग एनर्जी का, बाकियों का तो मुझे सेल्फ लव का और सेल्फ केयर का कार्ड मिला है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक पर्सन को बदलने के लिए खुद में चेंज नहीं लाया, उनके लिए टाइम लग जाएगा, अगले 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। राशियां आज की रीडिंग में सारी आई हैं, तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट सेक्शन में आज आपने लिखना है आर्कएंजल माइकल, थैंक यू गॉड, 555 एंजल नंबर लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। और सभी लोग यहाँ पर एंजल नंबर 555 डालें, क्योंकि जिनके कमेंट्स नहीं आते उनकी टैरो में एनर्जी नहीं आती। आपको अपनी एनर्जी को मेरे साथ और इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं। तो अभी लूँगी आपसे विदा, और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू गाइस, टेक केयर।